अरे तेज तेज हाथ चलाओ। सब के सब कामचोर, ठीक से काम नहीं कर रहे हो तुम। देखो मैंने बोल दिया, एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। जितने समय में काम बोला है खत्म करना होगा। सेठ जी, तब से देख रहा हूं कुछ भी बोल रहे हैं। हमें अपना काम आता है, हमें काम करने दीजिए। अपना काम आता है वो मुझे पता है, लेकिन एक बात और पता है कि तुम सब आराम से काम कर रहे हो ताकि एक दिन और बढ़ जाए और एक दिन की दिहाड़ी और मिले। वरना लकड़ी का काम करने में इतना समय लगता है। अरे मैं होता तब तक 10 खाने बना चुका होता, और तुम लोग इतनी सी दुकान की घिसाई सफाई में लगे हुए हो। तेरा तो रंग तक नहीं घुला। अरे मैंने किया होता तो अब तक दीवार का रंग सूख चुका होता, खिल रही होती पूरी। ये लीजिए, खुद ही कर लीजिए। इज्जत की रोटी कमाते हैं, इज्जत की खाते हैं। चलो, हमें नहीं करना काम, चलो। सुनो, रुको। और हाँ सेठ जी, जब पल भर में दीवारें रंग लेना तो ये लकड़ी का काम भी खुद कर लेना। अरे हमें नहीं करना यहाँ काम। चल। रुको तुम। सुनो, किधर जा रहे हो? रुक जाओ। अरे अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। कारीगर कहाँ गए सारे? सबके सब कामचोर हैं। मुफ्त का चाहिए सबको, मेहनत किसी को नहीं करनी। अरे मैंने हल्का सा टोक दिया, काम करते करते भाग गए सबके सब। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों में खबर फैला दी है कि आप नया काम शुरू करने वाले हैं, और सभी को 2 दिन बाद उद्घाटन पे भी बुला लिया है। क्या दुकान खुलने से पहले ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? कैसे होगा ये सब? अब मुझे नहीं पता, आप कैसे भी करके जल्दी जल्दी काम खत्म करवाइए। अरे ये भी ना। आत्माराम, दुकान लेकर तुमने पहला पड़ाव तो पार कर लिया है, अब हौसला मत हारो। लड्डू मेहनत का लड्डू है। दुकान ढूंढने में तुमने जो मेहनत की उसका फल है। लो। आज तक इससे ज्यादा स्वादिष्ट लड्डू मैंने नहीं खाया। एक और दीजिए ना साई। मैंने कहा ना आत्माराम, ये मेहनत का लड्डू है। इसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत कर तो रहा हूं। बैठे बैठे किसी दूसरे के काम में अड़चन डालना मेहनत नहीं होती है आत्माराम। मेहनत का अवसर तो अब आया। तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। मेहनत करो और दुकान खड़ी करो। साई, मैं 2 दिन भी करूंगा तो भी ये काम पूरा नहीं होगा। और वैसे भी मुझे ये सब काम कहाँ आता है? कोशिश करके तो देखो। याद रखना आत्माराम, मेहनत करने वालों के साथ चमत्कार होता है।
तुम मेरी मदद कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें अकेले मेहनत करते देखा, मेरे पास समय है तो सोचा तुम्हारी मदद भी कर देता हूँ। ठीक है, तुम दीवार रंग लो, मैं लकड़ी का काम देखता हूँ। रुको, हाथ मारा। नहीं, क्या कर रहे हो तुम? अगर आरी चलाने नहीं आती तो हाथ में उठाते ही क्यों? अभी हाथ कट जाता तुम्हारा। तुम्हारे शिरडी के सारे कारीगर तो भाग गए, अब मुझे ही करना होगा ना। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम्हें आता है? हाँ हाँ, मैं कर देता हूँ, दो। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखोगे। लो। यही सही मौका है, पादुका को यहां स्थापित कर देता हूं। अगर दादा का काम चल गया तो कह दूंगा सब पादुका का चमत्कार है। साईं को और अपने आप को इसका श्रेय दे दूंगा तो दादा के लिए उनकी सफलता का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। नहीं, क्या हुआ? सपना, बहुत डरावना सपना। मैंने देखा कि धनीराम मैं अच्छे से जानता हूं उसे, वो मेरा मजाक किरकिरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे वो हमेशा यही दिखाना चाहता सबको कि वो मुझसे बेहतर है। और अब शक नहीं है मुझे, पूरा यकीन हो गया है कि उसने पादुकाएं मेरी दुकान में रख दी। हे भगवान, मुझे शक हुआ था जब आप घर छोड़कर यहाँ काम करने चले आए थे, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आपका दिमाग एकदम खराब हो गया है। मेरी भी नींद खराब कर दी। लेकिन देवर जी कैसे घुसेंगे दुकान में? आपने ताला लगाया था ना? हाँ, दरवाजा बंद करने से पहले मैंने दुकान के मंदिर के आगे हाथ जोड़े, जलते हुए दिए को देखा, फिर दरवाजा बंद किया, ताला लगाया। सब अच्छे से याद है मुझको। क्या अब जलता हुआ दीपक छोड़ा है, वो भी कपड़े की दुकान में? हाँ, आज उद्घाटन था, मैं दिए में तेल ऊपर तक भर के आया था। सुबह तक दुकान रोशन रहेगी और बरकत होगी। ओ देवा, दुकान ठूक दी मैंने।
जलता हुआ दिया छोड़ के दुकान से नहीं जाते हैं आत्माराम। हाँ हाँ पता है, वो तो आज मैं थका हुआ था, इससे ध्यान में नहीं रहा। लेकिन साई, आग यहां लगी, मुझे वो पादुका का सपना आया जिसके कारण मैं यहां आया और आप भी यहीं आए। कहीं ये सब आपने तो नहीं किया था मुझे सबक सिखाने के लिए? आत्माराम, आग मैंने नहीं लगाई, हाँ, लेकिन तुम्हें रास्ता दिखाने की कोशिश जरूर की है। तुम समझ सको तो तुम्हारा ही भला। वैसे आत्माराम, धनीराम इतने प्यार से तुम्हारे लिए पादुका लाया, वो स्वीकारने में इतनी आपत्ति क्यों है तुम्हें? क्योंकि दुकान मैं अपने दम पर चलाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं उसे और पूरी दुनिया को, ताकि कोई मेरी सफलता का श्रेय किसी और को ना दे। अच्छा विचार है और तुम सफल भी जरूर होगे, लेकिन मेहनत तो करनी होगी आत्माराम। तो मेहनत ही तो कर रहा हूं और जितनी मेहनत लगेगी उतनी और करूंगा। सुना तो था यहाँ बने बनाए कपड़े मिलेंगे, वो भी अच्छा माल, ना कि वो बेकार का विदेशी सामान जो बलवंत जी बेचना चाहते थे। हाँ, लेकिन दुकान खुलेंगी तब तो लेंगे ना कपड़े, दोपहर होने वाली है। अरे कहाँ रह गए थे आत्माराम जी? दोपहर में आ रहे हैं। आपको पता है कितने लोग इंतजार करके चले गए? चले गए तो कल फिर आएंगे, और कहाँ जाएंगे? पूरे शिरडी में बने बनाए अच्छे कपड़े सिर्फ यही मिलते हैं। मैं जब दुकान खोलूंगा लोगों को तो आना पड़ेगा मेरे समय के मुताबिक। आत्माराम जी, इतना अकड़ोगे तो बस चल चुकी तुम्हारी दुकान। सुबह सुबह मुझे उपदेश मत दीजिए। आपको कपड़े लेने हैं कि नहीं? हाँ हाँ, मजबूरी है, लेने तो पड़ेंगे। तो चलो फिर। चलिए। क्या बना रही हो बेटी? उपटन। कितनी धूल है यहाँ और कितनी गर्मी। मेरा तो पूरा चेहरा ही मुरझा गया है। उपटन लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। तो ये उपटन कितने दिनों तक चेहरे पे लगा के रखोगी तुम? दिनों तक नहीं साईं, बस कुछ देर के लिए। क्यों? पूरे दिन के लिए क्यों नहीं? ज्यादा देर तक लगाकर रखा तो त्वचा को नुकसान पहुंचेगा ना। कचरा भी ऐसा ही होता है, ज्यादा दिन तक रहा तो वातावरण और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अपने आसपास स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, कर लूंगी। वैसे भी अकेले मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। अपने लिए भी तो समय निकालना जरूरी है। उसके बाद जब समय मिलेगा तो सफाई कर लूंगी। जैसे तुम्हारी इच्छा। ये देखिए, लाजवाब लाल कुर्ता। आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। हाँ, तुम लगा दो।
ये देखिए कितना खिला हुआ रंग है। वो नीले वाला दिखाइएगा। हाँ, ये देखिए। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपसे नीला कुर्ता मांगा था, आप लाल साड़ी दिखा रहे हैं। देखिए, कपड़े मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, फिलहाल मेरे खाने का वक्त हो गया है। कैसे दुकानदार हो? ग्राहक दुकान में बैठा है और तुम्हें खाने की पड़ी? देखो भाई, इंसान किस लिए कमाता है? ताकि अच्छा खा पी सके, है कि नहीं? इसीलिए पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। लगाओ लगाओ। कोई बात नहीं, अन्न का निरादर नहीं करते। इन्हें पहले खाने देते हैं, हम इंतजार कर लेंगे। ठीक है। खाना खाने के बाद वो 1 घंटा आराम करते हैं, तो आप लोग आराम से 4-5 बजे तक आइएगा। सुना नहीं? जाओ जाओ, अपने काम वाम करके आओ शाम तक। दुकान कहाँ भागी जा रही है? हाँ हाँ जा रहे, दोबारा वापस नहीं आएंगे। इससे तो आसान है कपड़ा लेके सिलवा लेना। चलो। छोड़िए ना, वैसे भी गरीब लग रहे थे। जिनके पास काम धंधा नहीं होता, आके बैठ जाएंगे किसी भी दुकान में और फिर बोलेंगे ये दिखाओ वो दिखाओ, जैसे हम उनके बड़े नौकर लग रहे हैं। खाइए आप। अब मैं चलती हूँ, आप आराम कीजिए। कौन है भाई? मेरी नींद का समय है, मेरी नींद क्यों छीन रहे हो? मैं तुम्हारी नींद छीन रहा हूं और तुम अपने आप से अपनी प्रगति। साईं, ग्राहक भगवान का रूप होते आत्माराम, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अमीर हो या गरीब, कैसा भी ग्राहक हो, तुम्हारे लिए सब बराबर होने चाहिए। साईं, ग्राहकों का समय नहीं है कोई, जब जिसे देखो मुंह उठाए चला आ रहा है। अरे काम और आराम में कुछ तो संतुलन होना चाहिए। संतुलन का मतलब ये नहीं आत्माराम कि काम के वक्त आराम करो। साई, क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप खुद ही कहते हैं ना कि मैं तो फकीर हूँ, दुनियादारी से परे। और मैं व्यापारी का बेटा हूँ, व्यापार करना जानता हूँ आपसे बेहतर। और फिर ये दुकान भी तो मेरी ही है ना, है कि नहीं? जब चाहे खोलूं, जब चाहे बंद करूं। दुकान भले ही तुम्हारी हो आत्माराम, लेकिन ये मत भूलो कि तुमने अभी तक उधारी चुकाई नहीं है। जिसके पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो दबाव डाल रहा है कि मैं तुमसे कुछ पैसे तो निकलवाऊं। मैंने सोचा था उससे मोहलत ले लो, लेकिन तुम तो व्यापारी के बेटे हो, तुम्हें तो सब आता है और अब तक तो मुनाफा भी हुआ होगा ना। उसी में से एक किश्त दे दो, करीब 500 रुपए। पर आपने तो कहा था 1 महीने का समय, साई। लेकिन आत्माराम, जिसके पैसे हैं उसे अभी चाहिए। इतनी भी कमाई नहीं हुई है साई। कल से मात्र 1 थान और 2 कपड़े ही बिके और सारे पैसे तो मैं व्यापार में पहले ही लगा चुका हूं। अभी पैसे मांगना तो नाइंसाफी हुई ना। और फिर आपने कहा तो था कि 1 महीने का समय है। आत्माराम, जैसे दुकान तुम्हारी है, तुम जब चाहे चला सकते हो, उसी तरह जिसके पैसे हैं वो जब चाहे मांग सकता है।
ठीक है, तुम्हारे लिए आज तो मैं उसे रोक लूंगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं रोक पाऊंगा आत्माराम। आज किस्मत मेरा साथ दे रही है, साई नहीं है यहाँ पे। कहीं अपनी पादुका साथ तो नहीं ले गए साई? साई यहां सोते? साई गहरी नींद में है। वो रही पादुका। आत्माराम, साई आप ऊपर से कब उतरे? अभी अभी आंख खुली और तुम्हें जाते देखा। यानी साई ने मुझे पादुका उठाते नहीं देखा है। तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं यहाँ से गुजर रहा था साई, तो सोचा आपसे मिलता चलूं, और मैंने यहाँ आया तो देखा कि आप सो रहे थे, तो मुझे लगा आपकी नींद क्या खराब करनी, इसलिए मैं बस निकल ही रहा था अभी यहाँ से। झोले में क्या है आत्माराम? कुछ नहीं साई, बस घर का सामान है और क्या। इतनी रात तक जागते हो तभी तो दुकान वक्त पे नहीं पहुंचते। रात को जल्दी सोया करो और सुबह जल्दी उठा करो। बिल्कुल साई, मैं ऐसे ही करूंगा। अभी मैं चलता हूँ। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। राम जी भला करे। साईओ इन्हें संभाल कर रखते हैं सम्मान के साथ, और थोड़ी पूजा भी कर लेते हैं। देवर जी ने भी की थी, क्या पता पूजा करने से असर और जल्दी हो। हे चमत्कारी जादुई पादुका, जिस तरह आपने देवर जी का भला किया, हमारा भी कीजिएगा। और मेरी दुकान भी चला देना पादुका जी। ओ सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं ओम।
सुख समृद्धि धन वर्षा उन्हीं के घर आती है जो सुबह जल्दी उठते हैं और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। लेकिन इसमें पहले कुछ लिखा तो नहीं था, फिर ये अचानक। चमत्कार, पादुका का चमत्कार। ये पादुका खुद कुछ करती भी है या ये भी साई की तरह बस उपदेश देती है? जरूर कोई टोटका होगा, धन वर्षा का टोटका। मुझे तो लगता है ये पादुका ऐसे टोटके बताकर ही भला करती है। मुझे तो लगता है देवर जी को भी ऐसी फायदा हुआ होगा। तुमने ठीक कहा, सीधा कोई चमत्कार तो हुआ नहीं, लेकिन काम कैसे बनेगा वो ये पादुका बराबर बता रही है। मुझे लगता है हमें इसकी सुननी चाहिए। सही कह रहे हैं आप, हमारे दिन फिर जाएंगे और जब हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे तो हम किसी को नहीं बताएंगे कि ये सब पादुका के कारण हुआ है। हाँ, सबका मालिक एक। इतनी जल्दी सुबह हो गई। पादुका ने कैसा टोटका बताया है? इतना सुबह सुबह कौन उठता है? गायत्री, गायत्री उठो। क्या हुआ? क्या हुआ? सूर्योदय होने वाला है, जागो। सूरज भी नहीं उठा है, मुझे क्यों उठा रहे हैं? गायत्री, क्या है? तुम अभी से भूल गई? पादुका का टोटका अब से हम सुबह जल्दी उठा करेंगे। चलो नहा लो, तुम भी जाओ। बाबा, नहा तो लिया, अब आगे क्या? हाँ, अब क्या? पादुका ने ये तो बताया था कि सुबह सुबह जल्दी उठना है और साफ सफाई रखनी है, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये तो पादुका ने बताया नहीं। लेकिन कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्या पता धन वर्षा भी हो जाए। बाबा, अब आप ही सोचिए आपको क्या करना है। मैं ये नए कपड़े पहन के घर नहीं बैठूंगी, मैं जा रही हूँ बाहर खेलने। हो सके मेरे कोई नए दोस्त बन जाए। अब मैं भी उठी गई हूँ तो थोड़े घर के काम कर लेती हूँ। तो मैं भी मंदिर हुआ आता हूँ, शायद पूजा पाठ करने से पादुका का टोटका जल्दी असर करेगा। सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें कुछ दिखाना है।
कहीं साई को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उनकी पादुका चुरा ली है। लेकिन इतनी सी बात के लिए साई पुलिस बुलवा लेंगे, एक पादुका के लिए। साई, साई मैं अपनी गलती मानता हूँ साई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आगे से फिर कभी नहीं करूंगा साई। आत्माराम, किस गलती की बात कर रहे हो तुम? वही जो मैंने कल रात की थी साई। लगता है साईं आपसे कुछ निजी बात करना चाहते हैं। अच्छा साईं, मैं चलता हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही मैं करूंगा। वो तो चला गया। हाँ, उसे नगर जाना था। पहले वो यही रहता था, शिरडी में। अब नगर में नौकरी करता है। बड़े दिनों बाद आया तो हम पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। उसने बचपन में ये पेड़ लगाया था। उस वक्त ये पेड़ करीब इतना सा था, तुम्हारे जितना। और अब देखो कैसे चौड़ा हो गया। इस हरे भरे पेड़ को देखकर बहुत खुश हो गया। लेकिन तुम किस बात की माफी मांग रहे थे आत्माराम? माफी? माफी? वो साई ऐसा है ना, मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान हर रोज गलती करता है, इसलिए उसे हर रोज माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तुमने कल रात ऐसी कौन सी गलती की आत्माराम? वो आपने उस गुंडे कद्दू से पैसे लेके मुझको दिए थे ना, तो मैंने आपको बहुत कोसा था साई। बस उसी बात की माफी मांग रहा था मैं आपसे। कल रात जब तुम द्वारका में आए थे, तब क्या तुमने मेरी पादुका देखी? पादुका? हाँ, कल से कहीं मिल नहीं रही हैं। साई, मैंने आपकी पादुका नहीं चुराई है। और मैं क्यों चुराऊंगा, जब धनीराम और आप दोनों ही मुझको पादुका देना चाहते थे। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था ना, मैं पादुका नहीं लूंगा, मुझे पादुका चाहिए ही नहीं, और मैं ही पादुका चुराऊंगा। साई, आप भी कुछ भी। लेकिन मैंने तो चोरी की बात की ही नहीं। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, क्या तुमने पादुका देखी? इतनी सफाई क्यों दे रहे हो तुम? हो, मेरे समझने में गलती हो गई साई। अब नहीं, मैंने आपकी पादुका तो नहीं देखी थी। कोई बात नहीं। वैसे आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए तुम? इनको बता नहीं सकता हूँ पादुका का चमत्कारी संदेश, वरना इनको पता चल जाएगा कि पादुका मैंने ली है। आपने ही तो कहा था ना कि सुबह जल्दी उठना, और मैंने सोचा कि साई कह रहे हैं तो अमल कर ही लो। मेरे पिताजी भी तो आपकी हर बात माना करते थे ना साई। तो मेरी एक बात और मान लो, अब जल्दी उठ ही गए हो तो जाकर खंडोबा जी के दर्शन करो और फिर दुकान चले जाओ। आज अगर तुमने ज्यादा कमाई की तो कद्दू का कर्जा जल्दी चुका पाओगे तुम। ठीक है साई, मैं पहले दर्शन करता हूँ और फिर दुकान चला जाऊंगा। प्रणाम। बाप रे, कैसे कैसे सवाल करते साई, आज तो फंसी गया था।
कचरा भी ऐसा ही होता है, ज्यादा दिन तक रहा तो वातावरण और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अपने आसपास स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। वैसे अब समय है तो सफाई कर ही लेती हूँ। सुनिए जी, आप सुबह सुबह दुकान क्यों सजा रहे हैं? आज कोई त्योहार है क्या? त्योहार? त्योहार क्यों? सफाई तो एक प्रथा है। रोज सुबह सभी दुकान वाले अपनी दुकान को साफ करते हैं और उसे सजाते हैं। उससे क्या होगा? देखो भाई, दुकान सुंदर दिखे तो ग्राहक भी ज्यादा आते हैं, और जहां पे साफ सफाई हो, पूजा पाठ हो, लक्ष्मी मां भी तो वहीं आएंगी ना। इसीलिए हर दुकानदार को अपनी दुकान को बहुत अच्छे से साफ रखना चाहिए। और हम सब ने साई से यही तो सीखा है कि जहां पे स्वच्छता ना हो वहां पे ना ही तो ग्राहक आते हैं, ना ही तो मां लक्ष्मी। तुम नहीं खेल रही हो बेटी? मैं इन बच्चों को जानती भी नहीं हूँ। मैं दोस्ती करा दूं इनसे? नहीं साई। ठीक है, लेकिन बच्चों को देखकर मुझे तो बड़ा मन कर रहा है इनके साथ खेलने का। मैं तो जा रहा हूं उनके साथ खेलने। तुम्हारा मन करे तो आ जाना। लेकिन साई, आपके कपड़े गंदे हो गए तो? और आप इतने छोटे बच्चों के साथ खेलेंगे? कपड़े तो धुल सकते हैं बेटी, लेकिन साथ खेलने की यादें जीवन भर खुशी देती हैं। और फिर ये बच्चे छोटे हैं तो क्या हुआ? अलग अलग लोग साथ मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे सबको खुशी मिले, तो उसमें भेदभाव नहीं रहता है। और दोस्ती अच्छी सच्ची तभी होती है जब भेदभाव नहीं होता।
मुझे भी खेलना है। लेकिन तुम्हारे कपड़े? कपड़े तो धुल जाएंगे, लेकिन मैं आज नए दोस्त बनाऊंगी। राम जी भला करें। इससे मिलो। कुछ तो कमी है। फूल ले लो, फूल गेंदा है, गुलाब है, खुशबूदार सेवंती भी है, फूल ले लो फूल। अरे भाऊ, जरा कुछ फूल दे दो। जी भाऊ। कौन से फूल दे दूं? ये कैसे सड़े गले फूल है तुम्हारे? साहब, कल बारिश बहुत हुई थी तो सारे फूल थोड़े खराब हो गए। आज के दिन पूरे सिटी में इससे बेहतर फूल आपको नहीं मिलेंगे। आज बड़ा मन था कि पूरी दुकान को फूलों से सजाता, लेकिन ऐसे फूल अगर लगाए तो दुकान की सुंदरता और घट जाएगी। ये कैसे हुआ? याद रखना आत्माराम, मेहनत करने वालों के साथ चमत्कार होता है। साई दिगंबर, साई पैगंबर, साई तीर्थ महा, मानव देह में ईश स्वयं है, साई नाथ भगवान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.